तो चलिए दोस्तों, फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेईई बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए जो आपका कल 27 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है, इसके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में देखेंगे। जो दोस्तों आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम को सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बनाने वाला है और यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो वीडियो पे कंप्लीटली बन रहे एक एक क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए वीडियो तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न पूछ रहा है कैल्शियम F2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो दोस्तों ये किसका उदाहरण? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एफ जहां पर भी बोल दिया वो आप लोग कहिएगा आयोनिक सॉलिड का। आयोनिक सॉलिड कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी आयनिक ठोस का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर रेट दे दिया गया इस प्रकार से पूछता दोस्तों ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो रेट आपका दिया गया है, ठीक है, के यहाँ पर देखिए तो H2 है और O2 है। तो ये दोस्तों किसका एग्जाम्पल है? तो यहाँ पर देखिए H2 है, H2 के ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब एक है। ठीक है, क्या है? एक है, कुछ नहीं, इसका मतलब एक है। इसका कहने का मतलब दोस्तों एक हम लोग क्या कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप सभी का 3 नंबर कुछ इस प्रकार से दिया गया है बेंजीन क्लोराइड है। जब दोस्तों ये सोडियम के साथ अभिक्रिया करके रिएक्शंस करके ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, प्रेजेंस में इस प्रकार से रिएक्शंस बनाता है। फिर से आप लोग सुन लीजिए कि जब भी बेंजीन क्लोराइड सोडियम के साथ रिएक्शंस करेगा ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, तो इस प्रकार से रिएक्शंस बनाता है। तो इस रिएक्शंस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को दोस्तों हम कहते हैं फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग जहां पर भी आपका ईथर की बात आए, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, तो ड्राई ईथर की बात आए, जहां पर भी इसकी प्रेजेंस दे दी तो आप लोग बोलिएगा ये आपका फिटिंग रिएक्शन से क्या है? तो फिटिंग रिएक्शन से आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका देख सकते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन कि जेनेटिक इज एन और ऑफ, ठीक है, जिंकाइट आइस का है। तो जिंकाइट किसका है? तो दोस्तों जिंकाइट खुद जिंक का है। क्या है? जिंकाइट खुद जिंक का और है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिंक का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 5 नंबर। 5 में कुछ इस प्रकार से बोलता है कि क्लोरोबेंजीन कुछ इस प्रकार से दिया गया है और यहाँ पर NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि 623 केल्विन और 300 एटॉमिक, ठीक है, एटमॉस्फेयर पर इस प्रकार से दिया गया है और H+ दिया गया है। तो आपको बताना है कि जब क्लोरोबेंजीन कुछ इस प्रकार से इसकी प्रेजेंस में, ठीक है, रिएक्शंस करता है तो आपका जो प्रोडक्ट है ये क्या बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्लोरोबेंजीन आप लोग कैसे लिखेगा? तो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले बेंजीन, ऊपर आपका Cl, ठीक है। जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 673 300 एटमॉस्फेयर पे ये आपका जब भी रिएक्शंस करेगा तो दोस्तों ये आपका बनाता है, क्या बनाता है? तो ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। ठीक है, क्या बना देगा मैं आपको दिखा देता हूँ। सोडियम फिनॉक्साइड कुछ इस प्रकार से और यहाँ पर, ठीक है, NaOH इस प्रकार से आपका बना देगा सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, क्या बनाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। लेकिन ऑप्शंस में कभी भी कहीं देखिएगा तो यहाँ पर बेंजीन गलत हो जाएगा, फिनॉल भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। लेकिन डी देखिए नन ऑफ द दीज है, यहाँ पर नन ऑफ द दीज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। तो ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। चलिए अब आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कि बेंजीन जब भी दोस्तों बेंजीन एसिड, ठीक है, क्लोराइड के साथ, ठीक है, एल्डिहाइड AlCl3 की उपस्थिति में प्रेजेंस में जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? जब भी बेंजीन दोस्तों आपका एसिटिल क्लोराइड के साथ, जब भी बेंजीन एसिटिल क्लोराइड के साथ आनंद AlCl3 के साथ रिएक्शंस करेगा प्रोडक्ट ए क्या बनेगा? तो जो प्रोडक्ट ए बनेगा दोस्तों ये क्या बनेगा मैं आप सभी को बता दूं। तो ये आप सभी का क्या बनेगा? तो एसिटा, ठीक है, फिनोन। एसिटाफिनोन कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इट्स एसिटाफिनोन। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 7 नंबर, ठीक है, एसिटाफिनोन इसका जो करेक्ट आंसर होगा जब भी बेंजीन एसिटा क्लोराइड के साथ बनाएगा। तो 7 नंबर देखिए विच एंजाइम हेल्प इन कन्वर्टिंग सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा है गया है क्वेश्चन से कि सुक्रोज और ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में, ठीक है, परिवर्तन में कौन सा एंजाइम मदद करता है? तो कौन सा एंजाइम दोस्तों मदद करेगा जो आपका सुक्रोज से ग्लूकोज में लाने के लिए, ठीक है, कन्वर्टिंग के लिए? तो यहाँ पर ये जो आपका, ठीक है, इन्वर्टेज जो है यही आपका मदद करेगा। यानी कि 7 का जो ऑप्शन नंबर जो बी है इन्वर्टेज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इन्वर्टेज। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से 8 नंबर आप सभी के स्क्रीन पर क्वेश्चन करता है कि CH3, ठीक है, CH3CONH2 जब भी आपका H3O के साथ रिएक्शंस करेगा, ठीक है, इसके प्रेजेंस में तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा?
तो आप लोग एक चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना है, हमें क्या दिया गया है, CH3 दिया गया है, CO दिया गया है और NH2 दिया गया है, कुछ इस प्रकार से। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शंस कर रहा है, प्रोडक्ट पूछा है क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपल सा तो बात है, CH3, ठीक है, CH3 और यहाँ से CO आपका आएगा ही आएगा, तो CO और एक यहाँ से यहाँ जो O था ये आपका O जाएगा और यहाँ से एक H आपका चल जाएगा, यानी कि CH3 COOH ये आपका बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बोलेगा सर जी फिर से 1 नंबर स्टार्ट है, तो नहीं, देखिए प्रश्न की संख्या पर आपको निर्भर नहीं रहना, ठीक है। जितना प्रश्न अभी बता रहे हैं उसको आप लोग आराम से देख लीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आए तो इसी वीडियो पर आप लोग कमेंट कीजिए, 100% पूरे क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है कि H2O आइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2019 में भी पूछा गया है कि H2O बर्फ एक उदाहरण है। तो दोस्तों ये किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये आप सभी का हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड के रूप में, ठीक है, हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस के रूप में ये जो क्या है तो उदाहरण है, यानी कि 1 का जो ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। इसका बाद देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से के इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है, उसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर है, फिर से दे दिया गया है कि जब भी दोस्तों यहाँ पर रेट इस प्रकार से दे दिया जाए, ठीक है, और आप सभी का के भी दिया गया है, ब्रैकेट में है NH4NO2 इस प्रकार से, पूछता किस ऑर्डर का रिएक्शन है, तो कुछ इसका ऊपर जो है बेस नहीं है, यानी कि यहाँ पर ये 1 डिग्री का, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा, ऑप्शन पर बी। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 3 नंबर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, बेंजीन जब भी C2H5Cl के साथ, ठीक है, एथिल क्लोराइड के साथ जब बेंजीन रिएक्शंस करेगा ऑन एल्डिहाइड AlCl3 के उपस्थिति में, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रिएक्शंस बनाएगा, ठीक है, और HCl को बाहर निकाल देगा, तो बताना है कि आपको ये कौन सा रिएक्शंस होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए सबसे पहले तो दोस्तों यह किसका, अनाद्रि की उपस्थिति में AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है, प्रेजेंस में ये क्या कर रहा है, रिएक्शंस कर रहा है, और इसी रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं फ्रिंडल कार्प्ट रिएक्शंस, ठीक है, फ्रिंडल कार्प्ट रिएक्शंस। 3 का ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, तो 4 नंबर बॉक्साइट अयस्क है, तो ठीक है, बॉक्साइट इज ऑन और एन और ऑफ, तो बॉक्साइट किसका है दोस्तों, तो बॉक्साइट आप लोग बोलेगा एल्युमिनियम का, किसका, एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर क्लोरोबेंजीन जब दोस्तों आप सभी का H2O के साथ, ठीक है, रिएक्शंस करेगा 700 केल्विन पर, क्लोरोबेंजीन जब भी आपका H2O के साथ, जैसे कि यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, जब आपका H2O के साथ जल के साथ रिएक्शंस करेगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ 700 केल्विन, तो दोस्तों ये क्या बनाएगा, तो ये क्या बनाएगा, तो ये आप सभी का, ठीक है, फिनॉल बना देगा, क्या बना देगा, फिनॉल। कुछ इस प्रकार से बेंजीन ऊपर OH जोड़ देगा और यहाँ से आप सभी का HCl जो है बाहर निकाल देगा, ठीक है, ये OH ऊपर जाके जुड़ जाएगा और यहाँ से एक H यहाँ से और एक Cl यहाँ से बाहर निकलेगा, तो ये जो बनाएगा ये आपका फिनॉल बना देगा, ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर देखिए फिर से वही क्वेश्चन है कि जब भी आप सभी से मैं बता दूं कि जब भी एसिटाल्डिहाइड इसकी बात आती है और ये अगर रिएक्शंस करता है हाइड्रोजन के साथ, ध्यान से सुन लीजिए, जब भी एसिटाल्डिहाइड यानी कि CHO का समूह की बात की जाए, जब भी रिएक्शंस करेगा आप सभी का हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर प्रेजेंस आप लोग देख सकते हैं जिंक HgHCl, और इसके तुलना में दोस्तों ये जो जब भी रिएक्शंस करेगा तो ये आपका इथेन बनाता है, क्या बनाता है, तो इथेन बना देगा, ठीक है, इथेन बोले तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना देगा, तो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 7 नंबर कि विच एंजाइम हैव टू कन्वर्टिंग माल्टोज इनटू ग्लूकोज, ठीक है, दोस्तों कौन सा एंजाइम जो है मदद करता है माल्टोज से ग्लूकोज बनाने में, तो माल्टोज से ग्लूकोज बनाने में कौन सा एंजाइम मदद करेगा, तो माल्टोज, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। इसका बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि CH3COONA, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शंस करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सबसे अच्छा क्वेश्चन से, सिंपल क्वेश्चन से कैसे बनेगा, चलिए मैं आपको बता दूं कि CH3COONA, ठीक है, NOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर आपका कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शंस कर रहा है, तो रिएक्शंस करेगा तो सिंपल सा दोस्तों CH4, ठीक है, इसके साथ अभी क्रिया करा तो CH4
और यहाँ से आप लोग देखिए Na यहाँ भी है, Na यहाँ भी है, तो सोडियम आपका जो है बाहर निकल जाएगा, Na2 ठीक है बाहर निकल जाएगा। और यहाँ से एक और चीज़ आपका बाहर निकलेगा, वो क्या निकलेगा, तो यहाँ पर एक चीज़ और निकलेगा, वो आप सभी का निकलेगा CH ठीक है, C हो गया, A गो 2 गो 3 गो 4 गो H हो गया। यहाँ से बच्चा क्या क्या, तो यहाँ से बच्चा N भी बाहर हो गया और CO बचा ठीक है, C और 3 गो O बचेगा, तो C 3 गो आप लोग बाहर निकल जाएगा, CO3 ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों रिएक्शंस होगा और यहाँ जो बनेगा CH4 बन जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहता है एजी इन एन एग्जांपल ऑफ, तो एजी दोस्तों किसका एग्जांपल, एजी बोले तो वही सिल्वर ठीक है। तो सिल्वर किसका एग्जांपल है, तो दोस्तों ये भी आपका आयोनिक सॉलिड का एग्जांपल है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आयोनिक सॉलिड ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार से दिया गया है, रेट दिया गया है और आपसे पूछा कौन सा आपका जो है ये रिएक्शंस होगा। तो ये इसका जो आंसर आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा ठीक है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन अभी मैं आपको करा दिया हूँ। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है इस प्रकार से कि जब भी बेंजीनहाइड मतलब कि CHO समूह जुड़ गया ठीक है, एल्डिहाइड जुड़ा है बेंजीन के साथ, और जब भी दोस्तों ये आपका क्या हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करके ठीक है, वही आपका दिया गया प्रेजेंस JN ठीक है HgHCl, तो ये आपको बताना है ये जो प्रेजेंस इस प्रकार से दिया गया है, तो यहाँ पर ये किया मतलब कि किसका ठीक है, वो तो यहाँ पर ये किसका रिएक्शंस होगा, नेमिंग रिएक्शंस का नाम बताना है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए रिएक्शंस करने के साथ यहाँ पर आप सभी का इस प्रकार से बन गया ठीक है, H2O बाहर निकल गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शंस। क्या कहते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शंस। 4 नंबर देखिए मैग्नेटाइट अयस्क है, तो मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, तो मैग्नेटाइट दोस्तों ये आपका किसका अयस्क है, तो आपका फेरक आयरन का ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टॉलिन है, तो टॉलिन क्या है दोस्तों आपको बताना है, टॉलिन क्या है, तो टॉलिन क्या है, जब भी टॉलिन दोस्तों ठीक है, टॉलिन जो है आपका Cl2 या फिर Hb के साथ रिएक्शंस करेगा तब ये क्या बनाएगा, तब ये दोस्तों जब भी आपका टॉलिन को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो मैं आपको बता दूं टॉलिन को हम लोग लिखते हैं बेंजीन इस प्रकार से और ऊपर CH3 हम लोग जोड़ देते हैं, इसको हम लोग टॉलिन पढ़ते हैं ठीक है। टॉलिन दोस्तों जब भी Cl2 के साथ अब भी रिएक्शंस करेगा तो ये आपका बना देगा, क्या बना देगा, सिंपल कुछ नहीं, टॉलिन था ठीक है CH3 और यहाँ जाके Cl जुड़ जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, तो बेंजाइल क्लोराइड कहते हैं ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द ठीक है बेंजाइल क्लोराइड कहते हैं, तो यहाँ पर ना ही ऑप्शन में है बेंजाइल क्लोराइड, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नन ऑफ द अबव। 6 नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल के साथ जब भी ठीक है ऑक्सीकरण करेगा तो दोस्तों ये क्या बनाएगा, तो आप लोगों को मैं बता दूं जब भी आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करेगा ना, तो ये जो बनाता है वो क्या बनाता है, तो यहीं पर ये जो बना देगा वो आप सभी का एसीटोन बना देगा ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बना देगा एसीटोन, क्योंकि ओ क्या ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण जैसे क्या, तो एसीटोन O का समूह यहाँ पर जुड़ जाएगा ठीक है, कीटोन वाला। 7 नंबर देखिए विच एंजाइम हेल्प टू कन्वर्टिंग स्टार्च इनटू माल्टोज, देखिए स्टार्च से दोस्तों माल्टोज बनाने के लिए कौन सा एंजाइम का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, तो एम ठीक है, मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग आपका AMYALCA, एमलाइज का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नन ऑफ द अबव। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 8 नंबर CH3CH2CH ठीक है, एथिल अल्कोहल दिया गया है, जब इसके साथ इसके प्रेजेंस में रिएक्शंस करेगा तो क्या बनाएगा, तो जब भी एथिल अल्कोहल दिया जाए और 95% H2SO4 के साथ रिएक्शंस कर रहा है ठीक है, तो ये दोस्तों आपका सिंपल से क्या बना जाएगा, तो ये आपका एथेन बना देगा ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड बना देगा आपस में, और इसी को हम लोग एथेन पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, अभी और क्वेश्चन ला देंगे, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।